लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के कोहिनूर कहे जाते हैं। अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। एक बार तो उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ही उनकी बेटी इंदिरा गांधी को डांट दिया था। बात 1963 के आसपास की है, जब दिलीप कुमार को इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर गिल्ड का प्रमुख बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें नाश्ते पर आमंत्रित किया। यहाँ पर इंदिरा गांधी भी थी। जब नाश्ता चल ही रहा था कि इंदिरा गांधी ने भारतीय सिनेमा को पिछड़ा बताते हुए उसकी बुराई करने लगी। काफ़ी देर सुनने के बाद दिलीप कुमार ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। हैरानी की बात यह है कि पंडित नेहरू दिलीप कुमार के जवाब से खुश हो गए। दिलीप कुमार ने एक सार्वजनिक मंच पर पूरे किस्से को बताया था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। दिलीप कुमार ने मंच से कहा था, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मैं नाश्ता कर रहा था। उनकी इनायत थी, उनकी मेहरबानी थी, वो बहुत अच्छी शख्सियत थे। इसी बीच उनकी बेटी इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी भारतीय सिनेमा की बुराई करने लगी, कहने लगी कि किस तरह की फिल्में आप लोग बनाते हैं। मैं पेरिस में थी, मास्को गई, लंदन में भी कई खूबसूरत और उम्दा प्ले देखे हैं। आपकी हिंदुस्तानी फिल्मों को क्या होता है? ये हिंदुस्तानी फिल्में इतनी पीछे क्यों हैं? इंदिरा गांधी हद से आगे गुजर रही थी। वो कहने लगे कि आपकी फिल्मों में हिंदुस्तानियत ही नहीं है। ये किस किस्म की फिल्में? 10-15 मिनट तक मैंने उनकी बातें सुनी। फिर मुझे लगा कि अगर अब मैं जवाब दूंगा तो वो बेअदबी नहीं होगी। मैंने उनसे बेहद एहतियात के साथ कहा कि आपने जो कहा वो वाकई सही था, इससे इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। अगर हम ये कहें कि हमारा भारतीय सिनेमा बहुत उम्दा है, बहुत तरक्की वाला है, यह मुनासिब नहीं। लेकिन आप कह रही हैं कि हमारी फिल्मों में हिंदुस्तानियत नहीं है, तो आपको बता दूं कि 12 मिनट से जो आप बातचीत कर रही हैं उसमें एक भी लफ्ज़ हिंदुस्तानी जुबान का नहीं था। आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रही थी। ट्रेजेडी किंग ने आगे कहा, आज हम रोड बना रहे हैं, हम अपनी सिंचाई के साधन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल हम दामन फैलाकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, कभी गेहूं के लिए तो कभी चावल के लिए तो कभी तेल के लिए, कभी सूखा पड़ता है। अभी तक लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतने प्रयासों और समर्पण के बावजूद हमारी शैक्षिक व्यवस्था बहुत ही खराब है। इसलिए केवल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ही पिछड़ी नहीं है, बल्कि हमारी सड़कें, एजुकेशन सिस्टम भी कमज़ोर है। हमारी सरकार में भी कई चीज़ें बहुत ही कमज़ोर और भद्दी हैं। वह आगे कहते हैं, मुझे लगा कि पंडित जी शायद नाराज़ हों या गुस्से में कोई बात कहें, तो कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें पता है यूसुफ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना विनम्र नहीं होता। दिलीप कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम फिल्में तब तक अच्छी नहीं बना पाएंगे तब तक कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। अगर सड़कें अच्छी नहीं होगी तो मकान सुंदर नज़र नहीं आएंगे। सड़क, मकान, परिवेश, वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच पारस्परिक संबंध है। हम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर को देश में आयात कर सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक चीज़ें नहीं ला सकते। हम साहित्य दूसरे देश से नहीं ला सकते, उसे हमें अपनी ज़मीन से निर्मित करना होगा।